नमस्कार मित्रों, मैं डैनियल आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम है क्या आप जानते हो आप परमेश्वर को नहीं जानते। क्या आप जानते हो आप परमेश्वर को नहीं जानते। ये नाम क्यों? ये इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारे प्रचारक, दुनिया भर के प्रचारक आ गए और बहुत सारी बातें बाइबल से कहते हैं, पर जब समझाने का वक्त होता है तो संसारिक चीज़ों को और आत्मिक चीज़ों को मिलाकर मिक्स कर उसे पेश करते हैं। इसलिए मैं डैनियल मसीह की कलीसिया से, उस कलीसिया से जो यीशु मसीह ने स्थापित किया था, वो कलीसिया से जो आज से 2000 साल पहले उसका स्थापना हुआ था, मैं डैनियल मसीह की कलीसिया से आज इस तीसरे भाग में ये विषय को लेकर आता हूँ, जिसका नाम है पवित्र आत्मा के काम। पवित्र आत्मा के काम जानना बहुत ज़रूरी है। आज संसार में इतने सारी कलीसिया क्यों हैं? ये पवित्र आत्मा के नासमझी की वजह से, पवित्र आत्मा को सही से नहीं जानने की वजह से। इससे पहले मैंने 2 भाग बनाया था। पहले भाग में मैंने पवित्र आत्मा के काम यीशु मसीह के जीवन के काल में, सुसमाचार के समय में वो किस तरह से काम किया, उसके बारे में सिखाया। दूसरे भाग में मैंने बताया कि पवित्र आत्मा का गिरना किस लिए और किस कारण से हुआ था। 2 भाग था, एक तो प्रेरित 2 अध्याय में गिरा और एक तो प्रेरित 10 अध्याय में गिरा। प्रेरित 2 अध्याय में 12 चेलों पर गिरा, सारे लोगों पर नहीं। ये मैं, अगर आप दूसरे भाग को देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। इस भाग में मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो 2 अध्याय में सिर्फ चेलों के ऊपर गिरा। वो 12 चेले कौन थे? यहूदी। और जो गिरा है 10वां अध्याय में जो गिरा है वो कुरनेलियुस और उसके सारे घरानों पर, जिन्होंने वचन को सुना, उसके ऊपर गिरा। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? दूसरा अध्याय में प्रेरितों के आग सी जीभ की समान दिखाई दी, पर ये 10 अध्याय में आग सी जीभ दिखाई नहीं दी, परंतु गिर गया। तो फिर किस तरह से पहचान हुआ इसका कि ये और ये एक ही आत्मा है? ये इस तरह से पहचान हुआ जब हम दूसरे चैप्टर में देखते हैं प्रेरितों के, कि जब आग से जीभ गिरा तो तुरंत ही उन्होंने अन्य अन्य भाषा में बात किया। परंतु यहाँ पर 10वें चैप्टर में कुरनेलियुस के घर में जब गिरा, जब आग से जीभ नहीं था, परंतु किस तरह से पहचाना गया कि वही है। वो इस तरह से कि उन्होंने जैसे ही पवित्र आत्मा उन पे गिरा, हर एक पर जिन्होंने सुना उस वचन को, तो क्या हुआ? वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हरा भरा नहीं, एक भाषा जो इस दुनिया का है। और ये अज्ञान लोग और अनपढ़ लोग, जिन्होंने कभी कोई शिक्षा नहीं प्राप्त किया, उन्होंने बिना शिक्षा प्राप्त करे उसी समय अलग अलग भाषाओं को बोलने लगा। ज़बान हिला के नहीं बात किया। और एक भाषा है इस दुनिया में जो परमेश्वर का स्वरूप के ने बात किया हुआ भाषा, जो परमेश्वर के स्वरूप इस संसार में प्रत्येक जगह पर कई सैकड़ों, हज़ारों, लाखों भाषा है, उनमें से एक भाषा, उन भाषाओं को बात किया तो लोगों ने विश्वास करके संख्या 5000, 3000 के आसपास कलीसिया में भर्ती हुए, क्योंकि वो समय था, चमत्कार चिन्ह का काल था। आज इस तीसरे भाग में हम बातें करेंगे परमेश्वर की पवित्र आत्मा का काम परिपूर्ण होने के द्वारा। देखिए, बहुत से वचन में, जैसे प्रेरित 4 अध्याय 8 वचन में, जहाँ पतरस पवित्र आत्मा से भर गया, तो लोग एक वचन पढ़कर ये कहते हैं कि हम भी पवित्र आत्मा से भर सकते हैं, हम भी अलग अलग चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं। तो उन लोग कलीसिया में इकट्ठा होते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं। पास्टर जोर लगाता है, जोर से चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, और भाषाएं बोलो, और भाषाएं। कौन सा भाषा है ये? परमेश्वर भी नहीं जानता होगा, क्योंकि ये ज़बान हिलाने वाला भाषा नहीं होता है। ये तो तुम परमेश्वर का मजाक उड़ाते हो, अज्ञानता से या जानबूझकर। हम नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर जानता है, क्योंकि वचन कहता है यदि तुम भाषाएं बोलो तो उसका अनुवाद होना जरूरी है। यदि कलीसिया में तुम्हें बातें करना है तो भविष्यवाणी करो। वो उस काल के समय में बात किया, नया नियम के शुरुआत के काल के समय में, जब उनके हाथ में प्रचार करने के लिए बाइबल नहीं था, इसलिए उन्हें कहा गया था आप भाषाएं मत बोलो, परंतु भविष्यवाणी करो, ताकि और अच्छी अच्छी बातें करो, ताकि कलीसिया की उन्नति होगी। अगर आपको भाषा बोलने के इतना शौक है तो एक अनुवाद रखो। मतलब उस समय के काल के लोग को जो भाषाएं बोला जाता था, उनके अंदर वो चमत्कार और चिन्ह का सामर्थ्य था कि वो भाषा का अनुवाद भी कर सकता था। परंतु यहाँ तो अनुवाद भी नहीं होता, कुछ नहीं होता है, परंतु एक मजाक बनाकर
इस कलीसिया में आजकल लोग करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परमेश्वर का एक ही कलीसिया है। उस कलीसिया को समझने के लिए पवित्र आत्मा को जानना जरूरी है। आइए इस भाग में हम पढ़ेंगे पवित्र आत्मा का काम परिपूर्ण होने के द्वारा या फिल्ड विद द होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा से भरने के द्वारा कैसे हुआ, क्या कारण था उस समय में पवित्र आत्मा से भरने के लिए और क्या क्या किया उस समय में जो पवित्र आत्मा से भर गया। वो हम 3 उदाहरण को पढ़कर देखेंगे। ये हम पढ़ेंगे, एक पहला उदाहरण को देखेंगे। उस उदाहरण में हम देखेंगे कि एक वचन को पढ़कर लोग कहते हैं कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण या भर जा सकते हैं। क्या ये सचमुच आज के युग में संभव है? हाँ, संभव है। यदि आप प्रार्थना करते हो या बाइबल से पढ़ते हो तो हर एक चीज़ याद रहने के लिए पवित्र आत्मा मदद करता है। हर एक बात बोलने के लिए पवित्र आत्मा मदद करता है। और कौन सा पवित्र आत्मा? जो पवित्र आत्मा सही रीति से और सच्चाई से आपने प्राप्त किया हो, वो पवित्र आत्मा जो बपतिस्मा के द्वारा केवल आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं से गिरेगा नहीं, यहाँ भरेगा नहीं, परंतु एक आज्ञा जो यीशु मसीह का है उसके द्वारा वो 12 चेलों ने वो आज्ञा सारे लोगों को वहाँ पर प्रेरित 2 अध्याय 38 वचन में दिया। उसे हम पढ़ेंगे। पहले प्रेरित 2 अध्याय उसके 38 आयत को पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखिए, बड़ा साफ है, बड़ा स्पष्ट है। हर एक इंसान, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या अन्य जाति या कोई भी जाति, हर एक को मन फिराना ज़रूरी है। जब यीशु मसीह का सुसमाचार आप सुनते हो कि यीशु मसीह आपके पाप के लिए मरा, गड़ा और तीसरा दिन जी उठा, तो हमारा मन फिरना जरूरी है। हमारे पुराने शरीर को मरना जरूरी है। इसलिए मन फिराओ और तुम में से सही में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। एक साधारण सा तरीका परमेश्वर ने इंसान को दिया, मगर ये इंसान जो ज़्यादा बुद्धिमान है, अपने आप को समझता है या अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है, ये इसके लिए लिखा है, ये उसके लिए लिखा है, या हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, तो बाइबल को क्यों पढ़ते हो तुम? कोई कहता है पौलुस की किताब लिखा है और फिर बाद में बताएगा यूहन्ना 2 अध्याय में ऐसा लिखा है, तो क्यों यूहन्ना 2 अध्याय को बताते हो? क्यों याकूब की दूसरे किताब से हमको सिखाते हो? क्यों पतरस की किताब से सिखाते हो? सिर्फ पौलुस के किताब से उद्धार पाओ? असंभव है इस बात का। तुम कभी उद्धार नहीं पाओगे पौलुस के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह एक ही है और दोनों, पतरस हो या पौलुस हो, दोनों ने एक ही सुसमाचार दिया था, मरना, गड़ना और तीसरे दिन जी उठना। यही सुसमाचार है। हर एक पतरस के प्रचार को पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा, वहाँ सुसमाचार सुनाया गया, परंतु विश्वास सुसमाचार सुनने से आया, पर आज्ञा मानना कहाँ गया? आज्ञा मानना अवश्य है। यदि आप आज्ञा नहीं मानते हो, आपका विश्वास अधूरा है, परमेश्वर आपको नहीं जानता है। इसलिए जब यहाँ पर लिखा है तो बहुत सारे ज्ञानी लोग ये समझते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं, ये तो यहूदी के लिए, ये यूनानी के लिए, ये हिब्रू शब्द ऐसा है और यूनानी शब्द ऐसा है और ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये सब अपने मन में डालता है। ये डालने वाला कौन है? ये शैतान है। ये शैतान चाहता है कि एक सरल सच्चा रास्ता से लोग भटक जाए, ताकि यीशु के करीब कोई ना पहुँचे। यीशु का नाम तो ले, पर यीशु के करीब कोई ना आ सके। ये शैतान की चालाकियाँ है। इसे हमें सावध रहना चाहिए। हम एक नम्र इंसान की तरह एक सच्चाई और सीधा, एक खरा और सच्चे मार्ग से, बड़े ईमानदारी से हर एक वचन को पालन करके चले, ताकि हम उस परमात्मा के करीब पहुँच सके। जैसे कि हम जब पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा एक वचन को लेकर लोग क्या क्या बातें करते हैं। प्रेरित तो 4 अध्याय उसके 8 वचन, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। देखिए, कहता है, देखिए पतरस परिपूर्ण हुआ पवित्र आत्मा से और कहा हम भी हो सकते हैं। कारण क्या है परिपूर्ण होना? ये जानना जरूरी है। कारण हमको समझना जरूरी है। क्या पतरस के हाथ में एक किताब था जो खोलकर सब बातें बता सकता था? बिल्कुल नहीं। क्या पतरस इतना पढ़ा लिखा इंसान था कि वो
इतने ज्ञानियों के सामने परमेश्वर का वचन बोल सके पुराने नियम से? नहीं था। तो ये पवित्र आत्मा परिपूर्ण होना या भरना का मतलब ये था कि पतरस को दो चीज़ मिला। एक तो पुराने नियम को बिना देखकर उसने इस वचन के अंदर बोला जो हम पढ़ेंगे, और दूसरा बड़े हियाब से बड़े ज्ञानियों के सामने वो उसने बातें की। हम देखेंगे इसके बारे में समझने के लिए हम तीसरे आयत को समझने की कोशिश करेंगे, तीसरे वचन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तीसरा वचन में पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर के समय यानी 3 बजे के समय, यानी दोपहर का पहला पहर 9 बजे, दूसरा पहर 12 बजे, तीसरा पहर 3 बजे, 3 बजे के समय आराधनालय में जब जाने के लिए निकला तो वहाँ पर एक भिखारी था, वो जन्म से अपाहिज था वो, और दिन भर वो भीख मांगकर बहुत अच्छा आमदनी कमाता था। और अचानक जैसे लोग मंदिरों में आते हैं वैसे ही लोगों पर ताकता था कि कुछ मिल सके। वैसे ही जब पतरस और यूहन्ना वहाँ पर आया तो पतरस ने कहा मेरी ओर ताक। तब उसने एक आशा रखकर पतरस और यूहन्ना की ओर ताकने लगा कि सोना चांदी मिल सकता है। ये सामने से बोल रहा है मेरी ओर ताक, मतलब बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। पर पतरस वहाँ आकर क्या बोला? सोना और चांदी मैं तुम्हें नहीं देता हूँ, पर यीशु नासरी के नाम से उठ चल। और फिर तुरंत उसको उठ खड़ा कर दिया और वो खुदी मारकर खुशी होकर परमेश्वर की महिमा कर कर भागने लगा, दौड़ने लगा मंदिरों में। लोग देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वो सब लोग जानते थे ये उस सुंदर फाटक के सामने उसे हम लोग रखते थे और ये आज उठ के भाग रहे। 40 साल से ज़्यादा आयु का व्यक्ति, 4 अध्याय 22 वचन में लिखा है प्रेरितों के, ये आज भाग रहा है, फिर रहा है। तो लोग वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गया। तो इसी भीड़ इकट्ठा होने के द्वारा पतरस ने ये मौका दिखा और वहाँ पर प्रचार किया। तो क्या क्या प्रचार किया कि हम देखते 13 आयत से लेके यदि आप 16 आयत तक पढ़ोगे, हम यहाँ पर समय नहीं व्यर्थ करेगा। वहाँ पर लिखा गया है 12 आयत से पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है, हे इजरायली भाई लोग, तुम जानते हो मूसा ने कहा था कि मेरे बाद एक आने वाला है, तुम उसकी सुनो। और हम मूसा को भी इनकार कर दिया। हम अब्राहम ने भी और याकूब का परमेश्वर और हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की। उन लोग ने भी यीशु की महिमा की है जिससे तुमने पकड़वाया। देखो तुमने मतलब वहाँ पर कौन कौन थे? हम 5वें आयत में पढ़ते हैं, 4 वचन की 5वें आयत में, वहाँ पर पूरे यहूदी भीड़ थे। यहूदी भीड़ के सामने मूसा की प्रचार, अब्राहम की प्रचार और वहाँ से सैमुएल से लेकर सब भविष्यद्वक्ता के बारे में प्रचार किया गया था कि सभी भविष्यद्वक्ताओं ने इसी यीशु के बारे में बात किया जिसे आप लोग ने ठुकरा कर उसे क्रूस पर मार दिया। और क्रूस पर मारने के बाद क्या हुआ? आप समझते हो क्रूस पर मर गया तो काम खत्म हो गया? नहीं। तो क्या प्रचार किया गया था हम देख, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुए से जिलाया, और इस बातों के हम गवाए। क्या पौलुस अलग प्रचार किया और पतरस ने अलग प्रचार किया? यहाँ पर मारे जाना, गाड़े जाना और जी उठने के बाद किया। किसने मारा? तुम यहूदियों ने मारा, तुम्हारे कुर्नियों ने और तुम्हारे शास्त्रियों ने और तुम्हारे याजकों ने मिलकर उसे क्रूस पर चढ़ाया और बराबस को छोड़ दिया। इस बात की पुष्टि की और इसी के नाम से ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दिया है। इसका शरीर को सामर्थ उसी नाम से दिया गया है, यीशु के नाम से दिया गया है। तो वहाँ पर प्रचार हुआ। प्रचार होने के बाद क्या हो गया हम देखते हैं। जब मूसा के बारे में प्रचार किया, शामुएल और भविष्यद्वक्ता के बारे में आगे बात किया, ये सब बातें हुई और फिर बाद में अंत में उन्होंने क्या देखा कि बातें होने के बाद प्रेरितों 4 अध्याय और 4 वचन में क्या हुआ? परंतु वचन के सुनने वालों, क्या सुना उन्होंने एक चंगाई देखा। जन्म से अपाहिज इंसान भाग दौड़ रहा है। दूसरा उन्होंने मूसा की बातें सुना। तीसरा उन्होंने शमूएल और सारे भविष्यद्वक्ताओं की बात सुना, यहाँ तक कि अब्राहम की भी बात सुना।
बारे में प्रचार सुना कि ये यीशु ही सबका मालिक है और इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया। इस बात को सुनकर उन लोग ने यहाँ पर लिखा है, परंतु वचन के सुनने वाले में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुष के लगभग हो गए। अब 5,000 यहूदी पुरुष क्रिश्चियन बन गए तो किसको दर्द होगा? दर्द याजकों को होगा, यहूदियों को होगा और बड़े बड़े कुरनियों को होगा, शास्त्रियों को होगा। 5,000 की कमाई चला गया। दुनिया में पैसा ही सब बुराई का जड़ है। पहला तिमोथी 6 अध्याय 10 वचन। उस समय भी यही चल रहा था और उनका मन में यहूदी का धार्मिकता ही सच्चा धार्मिकता है। इसलिए उन्होंने पतरस और यूहन्ना को गिरफ्तार किया, वहाँ पर मंदिर में गिरफ्तार किया और सब भीड़ के सामने लाया। और जब भीड़ ने विश्वास करके 5,000 लोग क्रिस्ती बन गया तो उन्हें जब 3 बजे उन लोग प्रार्थना करने गया, करीब करीब 6 बज गया बातों में और ये सब कामों में। तो अंधेरा होने के कारण उसको उन लोग को काल कोठरी में डाल दिया गया है ताकि दूसरे दिन न्याय हो सके। दूसरे दिन लिखा है प्रेरितों 4 अध्याय और उसके 5 आयत में, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनियों, यानी कि सरदार मतलब जो मेन था वो मंदिर का, और पुरनियों मतलब एल्डर्स, बूढ़े लोग जो जानकार लोग हैं वो लोग, और शास्त्री का मतलब है जो नियम को शिक्षा देने वाले लोग, वो भी इकट्ठे हुए हैं। शास्त्री और 6 आयत और महायाजक हन्ना, देखिए जो जानता है हर चीज़ को, पुराने नियम को अच्छी तरह से जानते हैं। महायाजक हन्ना और कैफा दोनों महायाजक लोग थे। और यूहन्ना एक व्यक्ति हुआ होगा जो पुराने नियम को बहुत अच्छी तरह से जानता होगा, इसलिए इन सब को इकट्ठा किया गया था। यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने, देखो उनके परिवार के लोग जो जानकार लोग हैं पुराने नियम का, उन सब वहाँ पर उपस्थित थे। यहाँ पर लिखा है महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। किस लिए इकट्ठे हुए? यहाँ पर पतरस और यूहन्ना का न्याय करने के लिए। उन्हें 7वां आयत में पूछा गया, वे उन्हें बीच में खड़े कर कर पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ और किस नाम से किया है। देखिए प्रश्न 2 है, किस सामर्थ और किस नाम से। तो अभी यहाँ पर ये पढ़ा लिखा लोग नहीं है, ये ज्ञानी लोग नहीं है, ये पुराने नियम को पूरी तरह से नहीं जानते। ये बड़े बड़े कुरनियों और शास्त्रियों और महायाजकों और याजकों के परिवार के लोग जहाँ पर उपस्थित है और ज्ञानी लोग उपस्थित है, इसके सामने ये अनपढ़ किस तरह से बात करेंगे। तो कौन मदद किया उनका? यहाँ पर आयत में लिखा है, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा क्यों दिया गया था, क्योंकि ज्ञानी लोगों के सामने याब से बात करने का, बिना डर से, बोल्डनेस से बात करने के लिए ये ताकत दिया गया था। ये पवित्र आत्मा का अलग अलग काम। पहले तो हम देखते हैं बपतिस्मा के द्वारा जो पवित्र आत्मा हर एक को मिलेगा, वो क्या काम करेगा? वो हर बातें याद दिलाएगा वचनों से, हर बातें शिक्षा देने के टाइम याद दिलाता है। हम प्रार्थना करके यदि कोई भी काम करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करेगा। हमारे जीवन के अंत तक ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक छाप बन के रहेगा। ये पवित्र आत्मा का काम है, हमें याद दिलाना, शिक्षा देना और हमारे अंदर रहना छाप बनकर। कब तक? हमारे छुटकारे के दिन तक। जब तक हम न्याय सिंहासन के सामने नहीं जाता, ये छाप हमारा साथ नहीं छोड़ता। जिस दिन यीशु हमें पहचानेगा इसी छाप के द्वारा, तब यीशु मसीह जानेगा कि इस छाप को अभी जाना है या रहना है, या हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। ये यीशु मसीह उसी छाप के द्वारा पहचानेगा। अगर आप में वो छाप नहीं है तो मेरे मित्रों, जल्द से जल्द इस छाप पाने के लिए आप प्रेरितों 2 अध्याय 38 वचन की आयतों को मानकर, जो हर एक के लिए, केवल यहूदियों के लिए नहीं, हमें करना है इस पवित्र आत्मा को पाने के लिए। पर इस समय हम जो बातें कर रहे हैं वो बातें हैं पतरस पवित्र आत्मा से क्यों परिपूर्ण हुआ था, क्यों भर गया था। उसका एक कारण था। बहुत महायाजक लोग, बहुत ज्ञानी पंडित लोग के सामने शास्त्रों से बात करना है, पर कैसे बात करें? ये लोग तो अनपढ़ और साधारण लोग हैं। जो 4वां वचन और 13वां आयत में कहता है, ये साधारण लोग हैं,
इन लोग कैसे बात कर सकते हैं। मगर फिर क्या हुआ, जब परिपूर्ण हुआ पवित्र आत्मा से, तो क्या पतरस ने हियाब से बात किया। देखिए आगे हम पढ़ते हैं 10वां आयत में, तो तुम सब और सारे इज़राइल लोग जान ले कि यीशु मसीह नाज़री के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, तुमने यानी कि यहूदी और याजकों ने मिलकर तुमने क्रूस पर चढ़ाया, और परमेश्वर ने मरे हुए से उसे जिलाया। फिर से वही प्रचार किया गया था। पतरस को अलग प्रचार नहीं किया, पौलुस को अलग नहीं, वही प्रचार किया गया था। ओके, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। तो वो किस प्रश्न का उत्तर दिया, किस नाम से और किस सामर्थ से? यीशु मसीह के नाम से और उसी के सामर्थ से, परमेश्वर की सामर्थ से हमने उसे भला चंगा किया। तो 11वां आयत में क्या लिखता है, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने का सिरा का पत्थर हो गया। देखिए, एक अनपढ़ और साधारण व्यक्ति जो कभी शिक्षा नहीं प्राप्त किया, कभी न्याय के बारे में पढ़ा लिखा नहीं, सुना होगा पर पढ़ा तो कभी नहीं था, उसे कैसा भजन संहिता 118-22 वचन याद आया कि पवित्र आत्मा का भरने के द्वारा। क्यों? एक ही वजह है, बाइबल उनके हाथ में नहीं था। आज हम भर सकते हैं बाइबल को याद करने के लिए, बाइबल की ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लोगों के साथ प्रचार करने के लिए और चर्च में प्रचार करने के लिए। पवित्र आत्मा हमें सब बातें याद दिलाता है और हमारे मरने के आखिरी क्षण तक वो हमारे साथ एक छाप बनकर हमारे अंदर रहता है, उसी पानी के बपतिस्मा के द्वारा। वही आत्मा पर अलग काम, एक सीमा है हर एक आत्माओं का काम का, जो हम उसे उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उल्लंघन किया तो हम परमेश्वर के वचन से परे हो जाएंगे, परे हो जाएंगे तो शैतान हमारा हाथ पकड़ेगा और वो बहुत सारा चमत्कार चिन्ह करेंगे, यीशु का नाम से ही करेगा, ताकि तुम वो सरल रास्ता को टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में भटक जाए। यही एक शैतान का इच्छा है। तो मेरे भाइयों, हम देखते हैं हियाब से 2 कारण था। एक कारण पुराने नियम को बिना देखे याद करना, दूसरा कारण हियाब से इतने बड़े ज्ञानियों के सामने बात करना। तो हम समझते हैं कि पवित्र आत्मा आप भर सकते हैं, परंतु प्रार्थना के द्वारा, और जब आपको ज़रूरत है किसी से बात करने के लिए, तो ये वचन का सहारा लेकर ही इसमें से आप लोगों को साबित करोगे कि परमेश्वर खरा है। आप चमत्कारी ड्रामा और ये सब करने से आप नरक की ओर जाओगे। ये खुला मैं आपको एक वचन के द्वारा बातें करता हूँ। मैं अपना घमंड नहीं रखता हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं गलत बोल सकता हूँ, पर एक समझ देता हूँ कि पवित्र आत्मा का परिपूर्ण होने का कारण क्या था। बाइबल उनके पास नहीं था और उनको इतना ज्ञानी के सामने पुराना नियम से भी बात करना है और हियाब से बात करना है। तो वहाँ पर पुराना नियम की बात किया, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वो कोने का सिरे का पत्थर हो गया है। देखिए, सुलेमान राजा ने एक मंदिर तैयार किया। उसके राजमिस्त्री कौन थे? फरीसी और याजक लोग, जो उसको उस मंदिर को वचन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा बढ़ाने की काम करना चाहिए था। परंतु वचन में जो लिखा है, मूसा ने कहा है मेरे आने वाले के ऊपर विश्वास करो, उसकी बातों को सुनो, पर ये लोग ने क्या किया? उसको निकम्मा ठहरा दिया। पर वो निकम्मा वो कोने का सिरा बना, को चीफ कॉर्नरस्टोन। उसके बिना वो मंदिर ही नहीं खड़ा रह सकता है, उसके बिना ये आत्मिक मंदिर भी नहीं खड़ा रह सकता है, कोई चीज़ नहीं खड़ा रह सकता है। मेरे मित्रों, तो जानिए कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का ये पहला उदाहरण हमने सीखा। और वहाँ पर 12 में कहता है, तभी तो वो कहता है 12 में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इतना हियाब किसके पास आएगा? इतने बड़े लोगों को जो यहूदी समाज मानते, अब इनको ख्रिस्ती समाज मानने में प्रचार किया गया था। ये हिम्मत चाहिए। ऐसा अगर करे तो उस समय पत्रवार किया जाता था, पर क्या करे कि एक अच्छा चमत्कार का चिन्ह हुआ है। वहाँ एक जन्म से लंगड़ा सिद्ध हुआ है और सिद्ध होने के बाद यीशु मसीह का प्रचार करके 5000 यहूदी लोग ख्रिस्ती बन गए। तो क्या करें? यहूदी लोग अपने बचाव करने के लिए उनको गिरफ्तार किया, मगर क्या फ़ायदा हुआ? उनका बचाव नहीं हुआ। 5000 लोग की आत्मा बच गई उधर। और फिर हम देखते हैं 13 आयत में ये लेखक लिखता है, अब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का
साहस देखा साहस से बात करने का, आत्मा से भरना मतलब साहस से बात करना और बिना देखे पुराने नियम को सही रीति से पेश करना। साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। तो आश्चर्य किया, देखिए ये साधारण और अनपढ़ मनुष्य हमारे सामने बात कर रहे और हमारे पास कुछ बातें करने के लिए ज़बान भी नहीं, क्योंकि एक चमत्कार का काम हुआ है और एक वचन का प्रचार किया गया है। जो यहाँ पर मूसा भी है, अब्राहम भी है, सामुएल भी है और बहुत सारे भविष्यद्वक्ता के बारे में पतरस ने प्रचार किया और लोगों को यीशु के बारे में बताया। तो ये बात सुनकर उनके मन में कुछ कहने के लिए नहीं था। तो हम पढ़ेंगे नहीं आगे, हम 14 से लेके 18 तक देखते हैं कि उनको फिर वो भीड़ से या कोर्ट से बाहर निकाला गया। पतरस और यूहन्ना को कोर्ट से, आप लोग पढ़िए ज़रूर इसको, कोर्ट से बाहर निकाला गया। फिर उन लोग ने आपस में बातचीत किया, अरे हम इन लोगों का क्या करें, एक तो एक अच्छा काम हुआ है जो हम इनकार नहीं कर सकते। यदि हम इनकार करेंगे तो भीड़ हम पर बरस जाएगी। यदि हम उनको एक ताड़ना देकर इस नाम से प्रचार ना करें और इनको छोड़ दिया जाए तो वही अच्छा रहेगा, नहीं तो हम सब तकलीफ में रहेंगे। 5000 लोग तो ऑलरेडी सच्चाई को अपना लिया और जितना बचे हैं वो भी चला जाएगा। यही उनका मन का विचार लिया होगा, जो हम बाइबल के बाकी के आयतों को पढ़कर हम जानते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे नहीं। फिर हम देखते हैं जब उनको फिर से अंदर बुलाया गया 18 में, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। देखिए, अब इस नाम से कुछ प्रचार मत करना। 5000 लोग तो निकल गए और यहूदियों को खराब मत करना, उनका सोच ऐसा था, परंतु वही सत्य है, यीशु के बारे में बोलना ही सत्य है। फिर ही आपसे पतरस ने क्या जवाब दिया उनको, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्या हम तुम्हारी बात माने परमेश्वर से बढ़कर? तुम हमारे समान एक मनुष्य है, पर परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया और हम क्यों ना कहे। 20 में कहता है, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो हम ना कहे। देखिए, हमसे नहीं हो सकता, हमने जो देखा है और सुना है हम उस बात को कहेंगे। तो ये ही आप किसके द्वारा मिला? वो पवित्र आत्मा के परिपूर्ण के द्वारा। फिर हम देखते हैं आगे, हम जब पढ़ते हैं तब उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि इस नाम से और प्रचार न करो। और वो छूटने के बाद पतरस और यूहन्ना 2 था और बाकी कुल मिला के 12 प्रेरित जो थे वो 10 लोग बाकी किधर थे? यरूशलेम में थे। जब ये 2 लोग यरूशलेम में जाकर सब बातों को बताया 23 से लेके 24 में आगे, कि हम लोग महायाजक कुरनियों के सामने ऐसे से बात किया और हम लोग को डांट कर कहा ऐसा इस नाम से मत बोलो, ये सब बातें बताया। तो बाकी के 10 लोग भी चाहते थे कि वो भी हियाब से बात करें और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, यानी कि भरे। जैसा पतरस और यूहन्ना को मिला वैसा हमें भी चाहिए। तो उन लोग ने क्या किया हम देखते हैं, उन्होंने प्रार्थना शुरू किया सब मिलकर कि ये हियाब का आत्मा हमारे अंदर भर जाए। यहाँ आत्मा एक है पर उसके अलग अलग समय में अलग अलग काम थे। तो जब दूसरे आयत में, प्रेरितों के दूसरे वचन में जब पवित्र आत्मा भरा, उसका काम क्या था? अलग अलग भाषा बोलना, अद्भुत चिन्ह चमत्कार और बहुत से अद्भुत काम करना। पर एक अनपढ़ आदमी को मन में डर है तो वो हियाब से बात करने के लिए ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ और बिना देखे, बिना शास्त्रों को खोले वो पुराने नियम का भजन संहिता 118-22 वचन को किस तरह से बोला। ये वही कारण है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। अब दूसरा कारण ये है कि अब 10 को भी चाहिए ये आत्मा। तो उन्होंने, हम देखते हैं 24 आयत से लेके 30 आयत तक उन्होंने उन्होंने प्रार्थना किया। हम शुरुआत की प्रार्थना को पढ़ेंगे और अंतिम में जो चीज़ मांगना था हम उसको पढ़ेंगे। शुरुआत की प्रार्थना कैसे है? 24 में कहता है, यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र
और जो कुछ उनमें है बनाया है। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, तो उन्हें याद दिलाया। प्रार्थना में दाऊद ने भी पवित्र आत्मा से बहुत सी बातें लिखा है, तो हमें भी चाहिए। तो हम नीचे पढ़ेंगे क्या पढ़ा 29 से लेकर 30 में, क्या किस बातों को उन्होंने स्पेशली उस प्रार्थना में मांगा। अब हे प्रभु, 29 आयत, उनकी धमकियों को देख। क्या धमकियाँ था? इस नाम से प्रचार ना करना, इस नाम से अभी और एक शब्द भी नहीं बोलना किसी को। उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरे वचन बड़े हियाब से सुनाए। देखिए ये क्यों पवित्र आत्मा का वरदान मांगा जो यूहन्ना और पतरस पे गिरा, वही 10 को चाहिए। ये दूसरा हम उदाहरण देखते हैं। तो उन्होंने प्रार्थना किया और उस प्रार्थना में क्या मांगा? हमको हियाब से बातें करने के लिए आपका आशीष दे, हियाब से सुनाए। और 30 में लिखा है चंगा करने के लिए, हियाब से सुनाए चंगा करने के लिए। तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत कामों के द्वारा तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। यहाँ पर वो चंगाई यीशु के नाम से ही हुआ है। लोग आज यीशु के नाम से बहुत कुछ करते हैं, पर अज्ञानता से करते हैं तो मार्ग से भटक गए। कौन सहायता करता है? वो चिन्ह, काउंटरफीट मिरेकल्स करने के लिए, या ऐसा चमत्कार जो कभी यीशु या उसके 12 चेलों ने नहीं किया। आधा चमत्कार, आधा अधूरा चमत्कार, आड़ा टेढ़ा चलते ही रहता है पर चलता है, पर पेट में गांठ है निकल गया, और गले में ये है वो है निकल गया। ये सब आधा अधूरा चमत्कार है। ऐसा चमत्कार जो 12 चेलों ने और यीशु मसीह ने किया, ये आज के शिक्षक नहीं कर सकते, क्योंकि शैतान में वो ताकत नहीं है वो करने की। शैतान ये मदद करता है लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि तुम यीशु मसीह पर चमत्कार देख के विश्वास करो, पर यीशु मसीह ये नहीं चाहता है। यीशु मसीह चाहता है उसके सुसमाचार सुनकर लोग मन फिराकर बपतिस्मा लेकर उसको पहचाने। यही यीशु मसीह चाहता है। पर इंसान जब चमत्कार चिन्ह मांगता है, यीशु मसीह ने उस समय में, उसके जीवित रहते समय, जब फरीसीज और शास्त्रियों ने पूछा कि तू हमें क्या चिन्ह दिखाएगा कि हम तुझ पर विश्वास करें, तो उसने क्या कहा? हे कपटियों, चिन्ह और चमत्कार किसे चाहिए? जो लोग सही नहीं है उसी को चिन्ह और चमत्कार देखने का बहुत शौक है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यूहन्ना जो मच्छी के पेट में 3 दिन था, उसके सिवा मैं कोई चमत्कार और चिन्ह नहीं दिखाऊंगा। तो ये हमें एक सबूत है कि यीशु मसीह ने बड़ा शास्त्रियों को चाहे तो सबूत दे सकता था, तो वो शास्त्री भी विश्वास करे। ऐसा विश्वास किस काम का नहीं है, परंतु सच्चा विश्वास सुनकर, विश्वास कर और मन फिरा कर, अंगीकार कर और बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाने का सही तरीका यही है, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहाँ पर लिखा है चंगाई करना के लिए तू अपने हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। और 31 में क्या लिखा है? 31 आयत में लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वह इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहे। देखिए तुम, हमारे पास वो क्लोजिंग में ही लिखा गया है। क्या कारण था? एक अनपढ़ और साधारण सा मनुष्य एक बड़े ज्ञानी के सामने बात करना, तो वचन का याद होना चाहिए बिना किताब के। तो पतरस ने किया और पूरा वचन सिखाया, मारे जाना, गड़े जाना और जी उठने के बारे में। और फिर 5000 लोगों की उन्नति हुई या उद्धार हुआ। और फिर हम देखते हैं जब पतरस ने बाकी 10 को कहा, बाकी 10 भी यही चाहते थे, हमें भी हियाब से बात करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो सब इकट्ठा होकर, पतरस, यूहन्ना और बाकी के 10 इकट्ठा होकर प्रार्थना करते। प्रार्थना का अंत में क्या होता है कि उन्होंने वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा है? कि इनकी धमकियों को देख। और फिर क्या वरदान मांगा? कि तेरे दासों के ये वरदान दे कि तेरे वचन बड़े हियाब से सुनाए। यही एक मकसद था उनका मांगना, बड़े हियाब से सुनाना। फिर चंगाई करने के लिए भी ताकत दे उसी पवित्र आत्मा के द्वारा जो परिपूर्ण होगा उन पर। और फिर अपने हाथ बढ़ा के चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र
सेवक यीशु के नाम से किया जाए, कि हम जो भी करें यीशु के नाम से हमारे द्वारा हो सके ऐसा काम। तो अचानक जैसे प्रार्थना समाप्त हो गया, वो जगह हिल गया और वो लोग पवित्र आत्मा से, सब लोग कहते हैं, अब 2 लोग नहीं, 2 और 10 लोग मिलकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। किस कारण के लिए परिपूर्ण हो गए? और परमेश्वर का वचन याद से सुनाते रहे। सिर्फ एक कारण है, हर चीज़ों का एक कारण है। हम बिना कारण एक वचन पढ़कर हम भी वो कर सकते हैं, ऐसा हम कभी नहीं करें। बड़ी नम्रता से परमेश्वर का सच्चाई को अपनाना हमारा काम है। अब 2 हमने उदाहरण देखा, तीसरा उदाहरण हम पौलुस का देखेंगे, जो अब तक सौल है, बरनबास और सौल को अंताकिया की कलीसिया भेजते हैं प्रचार करने के लिए सारी दुनिया में। तो उन लोग जब पहले ट्रिप में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है 13वां चैप्टर के 9वें आयत को लोग पढ़ के उनको यही दिमाग में आता है कि हम भी परिपूर्ण हो सकते हैं। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौल भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी और टकटकी लगा कर देखा और कहा, देखिए इतना वचन सुना और बोला चलो हम भी पवित्र आत्मा से भरेंगे, चलो इकट्ठा हो जाओ, चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, हर क्या बोलता है। क्या आप लोग समझते हैं इस बात से? क्या आप परमेश्वर, महान परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाते? बंद कीजिए। नम्र विनंती है आप लोग कि आप कृपा ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपको नरक की ओर ले जाएगा। परंतु सही रीति से पवित्र आत्मा पाने का एक तरीका है हर एक इंसान को, जो प्रेरित 2 अध्याय 38 वचन में हर एक के लिए यीशु मसीह का फरमान, जो 12 चेला वहाँ पर अलग अलग भाषा में बोलकर जीव मरे जाना, गड़े जाना, जीव उठने के बारे में बोलकर लोगों का हृदय को छित कर लोगों ने कहा क्या करें? तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो पापों की क्षमाई के लिए, ताकि तुम पवित्र आत्मा का दान करो। इतना साधारण चीज़ है जो शैतान ज्ञानियों के मन में ज़्यादा भूसा डालकर उसे गड़बड़ी करता है, ताकि सरल रास्ता टेढ़ा हो जाए। हम इस वचन में उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर शाऊल, जिसका नाम पौलुस भी कहलाता है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण क्यों हुआ? तो हम 4 आयत से पढ़ेंगे उसको समझने के लिए। 4 में लिखा, अंत वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए। कौन? बरनबास और सौल अंताकिया कलीसिया ने भेजे, तो सिलूकिया को पहले गए और वहाँ से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलामिस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। यूहन्ना ये वो यूहन्ना नहीं जो 12 का, ये मार्क जॉन है। ये एक सहायक बन के अंताकिया की कलीसिया ने उनको बरनबास और सौल के साथ भेजा था। वे उस सारे टापू में होते हुए पापुस तक पहुँचे। अब पापुस में पहुँचा। इस जगह में क्या हुआ देखेंगे। वहाँ उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। देखिए, बरनबास, पौल जो सौल है और मार्क जॉन, उनको कौन मिला? बार यीशु नामक एक व्यक्ति जो यहूदी है और टोना और झूठे भविष्यवक्ता था, वो मिला। तो क्या हुआ आगे हम पढ़ेंगे। 7, वह हाकिम सरगिस पौलुस के साथ था। वो एक हाकिम सरगिस पौलुस, बहुत बड़ा आदमी, उसके साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। देखिए, उसके मन में इच्छा थी परमेश्वर का वचन सुनने का। कौन? सरगिस पौलुस सुनना चाहा। पर बार जीसस क्या करता था उसको? 8 आयत को, परंतु इल्माइस टोना ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। देखिए, सच्चाई से रोकना चाहा। यहाँ पौलुस और बरनबास वचन सुनाता है, पर ये बार यीशु या अल्मायस बीच में रुकावट बनकर, उसे सुनने में रुकावट बनकर परमेश्वर का वचन उस तक पहुँचने नहीं देता है। तो तब साउल, जो पौलुस कहलाता है, तब साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है,
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। एक कारण है, बाइबल नहीं है, प्रचार करना है, एक चिन्ह और चमत्कार दिखाना आवश्यक है, ताकि एक व्यक्ति, एक आत्मा भी परमेश्वर में आए। तो बहुत बड़ा काम है। बाइबल आज है, हम बाइबल खोल कर पढ़ के लोगों की आत्माओं को बचा सकते हैं, परंतु ऐसा शॉर्टकट काम करके परमेश्वर को न जानते हुए हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएंगे। शैतान हमारा हाथ पकड़ेगा और यीशु के नाम से बहुत कुछ होगा। फिर लंगड़ा भी थोड़ा थोड़ा चलेगा, पूरा नहीं चलेगा। यीशु के नाम पे कूदी मार के चलता था, भागते थे। तो मेरे मित्रों, ध्यान रहे इस बात को। उसकी और टकटकी लगा कर देख और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान। देखिए, जो लोग सच्चाई की रुकावट बनते हैं, उसे सीधे सीधे मैं ये कहूँगा, यही वचन को पढ़ूँगा, ये सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान। मन में कौन डालता है? ये ज्ञान, वो ज्ञान, ये यहूदी के लिए, ये यूनानी के लिए, ये यहूदी शब्द ऐसा बोलता है, यूनानी शब्द, ये सब हमको जरूरत नहीं। क्या अनुवाद करने वाला मूर्ख था? क्या परमेश्वर ने उनको नहीं चुना था अनुवाद करने के लिए? हर भाषा में हर एक शब्द सही रीति से लिखा गया था। हाँ, जब कब कोई बात समझ में ना आए तो हमें दूसरा वर्जन में पढ़ना जरूरी है कि भाई उसको समझना जरूरी है। समझने के लिए वर्जन पढ़ना जरूरी है, पर ये मतलब नहीं है कि हिब्रू ही सही है। हिब्रू लिखा गया था उन भाषाओं को समझने वालों के लिए। फिर उसका अनुवाद क्यों किया गया था? कि सारे संसार को यीशु मसीह को जानने के लिए। तो लोग इसके गलत फ़ायदा उठाते हैं और शैतान वो भूसा डालकर लोगों को मार्ग से भटका देते हैं। जो यहाँ पर सकल धर्म के बैरी, एनिमी ऑफ द राइचियसनेस। देखिए, हम जब परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं तो हम भी एक बैरी हो जाते हैं या एनिमी ऑफ द राइचियसनेस हो जाते हैं, और परमेश्वर हमारा हाथ छोड़ देता है। जब वो सही रीति से हम उसको नहीं जानेंगे, वो हमारा साथ छोड़ देता है। और शैतान तैयार है हमेशा, जब परमेश्वर छोड़ दिया, मैं हूँ ना, यीशु के नाम हो, कोई भी नाम हो, मैं करूँगा तेरे लिए, और लोगों को गलत से शिक्षा देकर मैं अपने पास ले आऊँगा। बहुत अच्छी जगह है नर्क, वहाँ पर ले जाना है मुझे, क्योंकि नर्क मेरे लिए और मेरे शैतान के, मेरे दूतों के लिए बनाया गया है। तो मैं इस विश्वास करने वाले इस व्यक्ति को, जिसने मेरे लिए नर्क बनाया, उनके ही लोगों को ले जाता हूँ, शिक्षा को बदल कर, शिक्षा में भूसा भर कर, और जो चीज़ लिखा है उसको न मानकर, और जो चीज़ नहीं लिखा है उसको मानकर, उसको शिक्षा देकर मैं इनको भरमा दूंगा। यही शैतान का लक्ष्य है। मेरे मित्रों, नम्र बनो, नम्र और सच्चे ज्ञान से परमेश्वर को जानो। सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? सीधा मार्ग, आसान मार्ग है, बहुत आसान है ये समझना। अगर पूरा पढ़ोगे तो एक वाक्य पढ़कर तुम उद्धार नहीं पा सकोगे। पूरा समझना जरूरी है। क्यों कहा गया था, किसने कहा, किस कारण से कहा, किन लोगों को कहा, और क्या उसका कारण है कहने का। ये सब समझने के बाद हमारा मन, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा जो बपतिस्मा में मिला है, हमें शिक्षा देता है। लोग इधर उधर से पवित्र आत्मा मिला, वो पवित्र आत्मा नहीं है, उसका विरोधी है, दुष्ट आत्मा, जो तुमको गलत शिक्षा देता है। अब देखो, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। अंधा हो गया। देखिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण का कारण क्या था? एक तो हियाब से उसने बात किया वहाँ पर, और जो रुकावट है उसको डांट कर उसको अंधकार में डाल दिया। ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का दूसरा उदाहरण हमने देखा। तीसरा उदाहरण पौलुस के द्वारा। पहला हमने देखा पतरस, जब एक अनपढ़ है, उसको बात करना था ज्ञानियों के सामने, तो उसने पुराना नियम से वचन निकाल के कहा और उसने बहुत हियाब से बात किया। वो कहानी उसने आके बाकी 10 को बताया। तो दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, बाकी 10 भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। उसका कारण एक ही था, चंगा करने के लिए, हियाब से बात करने के लिए, पहला हियाब से बात करने के लिए, चंगा करने के लिए, अद्भुत सामर्थ के काम करने के लिए। तो ये एक ही आत्मा है जो पानी में हमको मिलता है। वो आत्मा हमारे साथ रहता है हमेशा के लिए, और हमारा साथ हमारे न्याय के सिंहासन के सामने जाने तक छोड़ता नहीं है, और हमारे जीवन में हमें बुराई और अच्छाई के बारे में शिक्षा देता है।
ये मत कर, ये कर, वचन कहता है ऐसा मत कर, वचन कहता है ऐसा कर। ये हमें ज्ञान देता है। यही काम है आज जो पवित्र आत्मा हमें बपतिस्मा के द्वारा मिलता है और हमें उद्धार के समय में पहचान देती है। परमेश्वर के द्वारा हम पहचाने जाते हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मगर यहाँ पर क्या हुआ, जब अंधा हो गया तो क्या फ़ायदा हुआ परमेश्वर का? शैतान तो चाहता था नुकसान होना, पर परमेश्वर का क्या फ़ायदा हुआ? हम देखते हैं 12वां आयत को। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु का उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। देखो, उसने चमत्कार भी देखा और परमेश्वर का वचन भी वहाँ पर सुना देंगे। पर ये जरूर जानेंगे पवित्र आत्मा के काम हर काल में एक ही आत्मा पर अलग अलग काम, उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि इस संसार में एक कलीसिया रहे, ताकि इस संसार में इंसान के दो विचार ना रहे, शैतान का भूसा ना भरे, परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान भरे। जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैंने इसे पेश किया। यदि आप इस पर विश्वास करते हो ठीक है, यदि आप फिर भी वो भूसे में रहना चाहते हो जो ज्ञान बाहर से आता है तो आपकी मर्जी। तो हम 3 उदाहरण को देखने के बाद यही सीखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें सिर्फ पानी के बपतिस्मा में मिलता है। पानी के बपतिस्मा में क्या होता है, हम सबसे पहले हमारे पुराने मनुष्य को क्रूस पर मारते हैं। रोमियो 6 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है। हमारा पुराना मनुष्य क्या है? पाप से भरा हुआ। शायद उस समय में नियम के अनुसार चलने वाला, उनको सब छोड़ना पड़ेगा, पुराने सब चीज़ को भूलना पड़ेगा। गाली देने वाला छोड़ना पड़ेगा और गुस्सा होने वाला छोड़ना पड़ेगा, न प्रेम करने वाला छोड़ना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा और निस्वार्थ रहने वाला, पवित्र होने वाला व्यक्ति जो अधर्मी था वो धर्मी होना जरूरी है। पुराना मनुष्य रोमियो 6 अध्याय 6 वचन के अनुसार उस क्रूस पर मरता है। ये जान ले कि हम क्रूस पर नहीं मरते, हम आत्मिक रीति से ये पुराना शरीर उसके बुरे कामों के साथ क्रूस में देते हैं, आत्मिक रीति से। और आत्मिक रीति से जब यीशु हमें वहाँ पर स्वीकार करता है तो हम क्या करते हैं? यीशु के नाम को विश्वास करते हैं, उसके वचन को सुनकर। और वचन को सुनकर विश्वास करने के बाद हम पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप कब करते हैं? जब पुराने हर बुराई को हम क्रूस पर दे देते हैं। पश्चाताप करने के बाद जब हम अंगीकार करते हैं यीशु मेरा पाप का क्षमा कर सकता है, यीशु मैं बहुत बुरा पापी हूँ, हाउ रचेड मैन एम आई, कितनी भयानक मनुष्य मैं हूँ, धन्यवाद पर यीशु मसीह के द्वारा मुझे छुटकारा मिलता है। ये पौलुस ने कहा था। तो हम जब पानी में जाते हैं, पानी हमें नहीं धोता मेरे मित्रों, पानी में हम गड़ जाते हैं। बपतिस्मा का अर्थ है गड़े जाना। गड़े जाने का मतलब है हम पुराने शरीर को क्रूस पर मारकर हम नया शरीर पाने के लिए पानी के अंदर जाते हैं। उस पुराना शरीर को धोना जरूरी है। और वो कौन धोता है? यीशु मसीह। उसके लहू से, इब्रू के बहुत से आयतों में लिखा है, उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। और फिर पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 7वां आयत में लिखा है, जब हम उसके साथ चलते हैं तो उसके लहू हमें शुद्ध करता है। तो मेरे मित्रों, तो यहाँ पर हमने आज सीखा कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना का मतलब ये नहीं कि आज हम कलीसिया में एक होकर चिल्लाए और चीखे और यीशु मसीह को बोले कि हमें पवित्र आत्मा से भर दे, और वो गीत भी गाते पवित्र आत्मा। ये गाने की भी ज़रूरत नहीं है। वचन हमें सिखाता है पवित्र आत्मा मिल सकता है केवल पानी की बपतिस्मा के द्वारा। आप शुद्ध होगे तो ही शुद्धता आपको मिलेगा। कितने भी आप चिल्लाओ, आपका मन विवेक जो भी बोले, पर वो विवेक आपका किसी काम का नहीं, परंतु परमेश्वर का आज्ञा मानना यही सबसे बड़ा इंसान का कार्य है। तो पुराना मनुष्य क्रूस पर मरता है और पुराना मनुष्य पानी में गड़े जाते, जैसा यीशु मसीह कब्र में गड़ा गया। आपको यीशु मसीह आत्मिक रूप से उस पानी में मिलता है और आपको उसके लहू से शुद्ध करता है। पानी आपको कभी शुद्ध नहीं कर सकता है, आज्ञा मानना आपको शुद्ध कर सकता है। और पानी से बाहर आते ही प्रेरित 2 आयत में लिखता है, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का दान देता है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा का दान देने के बाद क्या काम करता है मालूम है आपको? अगर हम पवित्र आत्मा को सही से जानोगे तो हम इस बात को समझेंगे और जानेंगे कि पवित्र आत्मा क्या काम करता है। वो प्रेरितों उसी आयत में बपतिस्मा लेने के बाद, बाहर आने के बाद, प्रेरितों की शिक्षा पाने के बाद, प्रेरितों के द्वारा चंगाई और
अद्भुत काम देखने के बाद और उसकी शिक्षा में रहने के बाद 47 में कहते हैं, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आपको प्रभु की कलीसिया में मिलना है। आपको अपने भूसे के मन या दिमाग से कहीं कुछ करना नहीं है। आपको प्रभु की कलीसिया में मिलना है, पानी से बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा का दान पाकर, प्रेरितों की शिक्षा में रहकर परमेश्वर आपको उसकी कलीसिया में मिलाता है। कौन सा कलीसिया? वो आत्मिक कलीसिया जो यीशु मसीह का देह कहलाता है, जो बुलाए गए लोग हैं, जो परमेश्वर हमें मिलाता है। वैसे कलीसिया को परमेश्वर के वचन आधार पर आप मानिए और चलिए, तो आप उद्धार पाओगे। अपने विचारों से और भूसा भरकर और ज्ञान को ज़्यादा ज्ञानी बनाकर आप परमेश्वर से की ओर से नहीं जाने जाओगे। आपको ज्ञात होगा बपतिस्म के बाद जो यूहन्ना कहता है उस 5 कलीसिया को, यहाँ पर संदेश देता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 5 आयत में लिखा है, हम पढ़ेंगे। जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जो जय पाए, बपतिस्मा से बाहर आए, तो उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। यहाँ पर बपतिस्मा नहीं लिखा है, तो हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें मेल करना है इन बातों का जो परमेश्वर का है, उसे मेल देना है। जैसे यहाँ लिखा है, जो जय पाएगा उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नष्ट न करूँगा। देखिए, अगर आपको आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखना है, जो आपके जन्म के समय में जीवन की पुस्तक में लिखा गया, परंतु आप जब पाप करते हो तो आप परमेश्वर से दूर होता है, तो पवित्र आत्मा का ज़रूरत है। पवित्र आत्मा जब सही रीति से आप पाते हो, तो पवित्र आत्मा आपको श्वेत वस्त्र पहनाता है। और पौलुस हमें बहुत अच्छी तरह से ये श्वेत वस्त्र किस तरह हमें प्राप्त होगा समझाता है। गलातिया 3 अध्याय उसके 26 और 27 आयत में हम पढ़ेंगे। याद रहे, विश्वास पहला आता है, विश्वास सुनने से आता है, वहाँ उद्धार नहीं होता है आपका। तो उद्धार विश्वास के हर नियम के पालन करने से होता है। हम पढ़ेंगे उसको, गलातिया 3 अध्याय उसके 26 और 27 आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब उसी विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान होते हो। विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान का मतलब है पहला कदम, विश्वास में पहला कदम सुनने से, और विश्वास के द्वारा ही इस ज़बान से हम प्रभु यीशु को अंगीकार भी करते हैं, और विश्वास पाने के द्वारा ही हम प्रभु यीशु की आज्ञा के अधीन रहते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं मन फिराकर। तो हम देखते हैं, क्योंकि तुम सब उसी विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। कब श्वेत वस्त्र मिलेगा आपको? यीशु मसीह श्वेत है, हिम की समान श्वेत, यानी कि बर्फ़ के समान श्वेत है, और जब तुम उसकी आज्ञा मानते हो तब तुम्हें वो वस्त्र पहनाता है। वस्त्र पहनने का मतलब है कलीसिया में जोड़ता है, उसका एक आत्मिक शरीर ही एक कलीसिया है, उसमें हमें जोड़ा जाता है। और क्या कहता है, वापस पढ़ेंगे, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी, देखिए यहूदी के लिए है, यूनानी के लिए बोलता है, और ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हम सब एक रहे, एक मन, एक विचार, एक चित्त में चले, जो कि पतरस भी एक चित्त में था पौलुस के लिए, और पौलुस भी एक चित्त में था पतरस के लिए, जब भी इन्होंने इस वचन को परिपूर्ण करके हमारे सामने रखा। आज हमें ये पवित्र आत्मा से गिरना या भरना की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना के द्वारा आप सचमुच पवित्र आत्मा से भर सकते हैं, जो आपको बपतिस्मा में मिला है। यदि आप बपतिस्मा ही नहीं लियो, पवित्र आत्मा नहीं, तो कौन सा आत्मा से भर जाएंगे? आपको वो शैतान का आत्मा का ही उपयोग करना पड़ेगा, जो भूसा भरता है आपके मन में। तो मेरे मित्रों, मैंने आज आपको इस भाग में समझाया, इस तीसरे भाग में, कि पवित्र आत्मा का परिपूर्ण होना आज कलीसिया में जो किया जाता है,
वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ आपको बपतिस्मा के द्वारा मिलेगा। और बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा जो मिला है उसका काम क्या है? आपके साथ हमेशा रहना। 1 कुरिन्थी 3 अध्याय 16 वचन, 1 कुरिन्थी 6 अध्याय 19 वचन, इसमें दोनों में लिखा है कि वो तुम्हारे अंदर एक मंदिर बन के वास करता है। और फिर यदि हम नियम के अनुसार चलते हैं, हमारा जरूर प्रभु यीशु बहुत ही ईमानदार न्यायाधीश है, वो इसमें से हमें दिखाकर हमारी गलतियों को बताएगा और न्याय कर कर हमें स्वर्ग या नर्क में डालेगा। मेरे मित्रों, तो समझना बहुत ज़रूरी है। इस भाग में मैंने आपको सिखाया पवित्र आत्मा का परिपूर्ण होना और उसका कारण क्यों हुआ, क्योंकि बाइबल नहीं था। बाइबल होता तो वो बाइबल खोल कर उनको बता दिया करता था। उन्हें पवित्र आत्मा ही मार्गदर्शन करता था, जो उन्हें प्रेरित तो 2 अध्याय में मिला था। एक तो उनका बपतिस्मा के लिए, एक तो उनका अद्भुत काम, चिन्ह और अलग अलग भाषा बिना सीखे बोलने के लिए, क्योंकि वो साधारण और अनपढ़ लोग थे। मेरे मित्रों, इस विषय को अच्छी तरह से जानो। मैं और 2 भाग बाकी है मेरा, उसमें भी आऊँगा और बहुत सी बातें बताऊँगा कि पवित्र आत्मा पहले के काल में, यानी कि नया नियम के काल में, किस तरह से लोगों को मिलता था और उसका काम क्या था। काम एक कारण था। आज हमारे पास कोई कारण नहीं, परिपूर्णता हमारे हाथ में है। हर एक चीज़ हमको इधर से बात करना है। रात को सपने में बात किया, उसमें बात किया, इसमें आज कुछ नहीं होता। आज परिपूर्णता है। इब्रू 1 अध्याय 1 वचन में कहता है, बहुत से कई सालों परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से बात किया, पर इस अंत के दिनों में वो उसके पुत्र यीशु के द्वारा बात करेगा। यीशु कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और यही वचन देहधारी होकर हमारे पास परिपूर्णता से आया। हर एक चीज़ हम इससे बात करें, सही ज्ञान से, सही समझ से बाइबल को पढ़े। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए इस भाग में। तो इस भाग का मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ। पहले पतरस को परिपूर्णता मिला, उसे पुराने नियम से याद दिलाने के लिए और वचन को हियाब से बात करने के लिए। जब उसके बाकी के 10 लोगों को चाहिए था, तब उन्हें प्रार्थना किया, और उस प्रार्थना में उन्होंने क्या चाहिए? हियाब चाहिए मांगा, चंगाई चाहिए मांगा, अद्भुत काम और चिन्ह करने के लिए ताकत मांगा, और वहाँ पर बूढ़ो होकर उन लोग पवित्र आत्मा से भर गए। तो 2 भी भर गया और 10 भी भर गया। 12 ने पवित्र आत्मा से वहाँ परिपूर्ण हुआ और हियाब से बातें करने लगे। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं शौल का, जो आदि में शौल कहलाता था, बाद में पौल कहलाया। वो जब गया तो अलमायस उसका रुकावट था। उस रुकावट को हटाने के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना ज़रूरी था, क्योंकि एक अद्भुत चिन्ह करने के बाद और वचन सुनने के बाद सर्गियुस पौलुस ने विश्वास किया। एक आत्मा बचने के लिए परमेश्वर ने वो काम किया, क्योंकि बाइबल नहीं था। आज हमारे पास बाइबल है, हर बात इससे हो और इसके सिवा किससे भी ना हो। हम अदालत में जब गुनाहगार रहते तो क्या, मैं परमेश्वर के वचन पे हाथ रख के कहता हूँ मैं सच सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, तो आज मैं इसी से सब कुछ कहूँगा और इसके सिवा और बातें ही नहीं करूँगा। धन्यवाद मेरे मित्रों। सभी लोग इस महामारी के काल में सुरक्षित रहे। उसके स्वरूप जो मानव जाति है, हर मानव जाति नम्र होकर पवित्र आत्मा को अच्छी तरह से समझकर अपनी कलीसिया में वही शिक्षा दे। जहाँ भी हो आप, मुझे सच्चाई को पेश करना है। आप जहाँ भी हो, आप जो भी नाम इस कलीसिया का रखे हो उसे बदल दो। यीशु मसीह के नाम से इस कलीसिया को चलाओ। रोमियो 16वां वचन के 16वां आयत में कहते हैं, सभी को मेरा सलाम। एक दूसरे को आपस में पवित्र चुम्बन से एक दूसरे को सलाम करो, और मसीह की कलीसिया को से सबको सलाम। मसीह की कलीसिया का नाम पौलुस जानता है, उसके द्वारा सबको सलाम। तो ये कलीसिया मसीह की कलीसिया है। हर एक जगह जहाँ पर भी आपका नाम गलत है, बदल दो। आपका जो शिक्षा गलत है, बदल दो। आने वाले दिन में मैं आऊँगा कि आराधना में हमें क्या क्या करना है। हम सब कुछ करते हैं तो कहाँ से परमेश्वर आएगा? क्योंकि भूसा जो अलग से भर देता है, बुरी आत्मा, जो शैतान की आत्मा भर देता है और रुकावट करता है हर चीज़ में, ये ना हो। धन्यवाद मित्रों। सभी लोग सुरक्षित रहे और सभी लोग विश्वास में रहे, सभी खरे विश्वास में रहे। मेरी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो बोला है वो स्क्रीन पे आएगा। वो एक वाक्य होगा तो पूरा वचन पढ़कर समझो, ताकि मैं भी एक परमेश्वर का सेवक होते हुए परमेश्वर के न्याय सिंहासन में निडर से जा सकूं।
कि मैंने जो सिखाया है, परमेश्वर तूने मुझे सिखाया इस वचन के द्वारा, वही ज्ञान मैंने औरों को सिखाया। अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हो, आपको लगता है कि मैंने सही बात कहा, तो सारे आपके प्यारों को भेजो, सारे आपके शिष्य, आपके कलीसिया में जानकार लोगों को फॉरवर्ड करो और बेल आइकॉन को दबाकर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मैं एक छोटा सा दास भी आपके दया और परमेश्वर की कृपा के द्वारा सच्चाई को पेश करते रहूं और सच्चाई को मरते दम तक पेश करते रहूं। धन्यवाद। मैं डैनियल मसीह की कलीसिया से करता हूं, प्रणाम करता हूं, सबको यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद कहता हूं। और इस महामारी के समय में सब सुरक्षित रहे, उसके स्वरूप को सुरक्षित रहने में परमेश्वर मदद करे, यही दुआ करता हूं यीशु मसीह के प्यारे और मधुर और मीठे नाम से, आमीन।